सूरह बक़रा से आयत नंबर 249 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक में बनी इसराइल के मुतालबे के ऐन मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह मुकर्रर कर दिया, कमांडर मुकर्रर कर दिया, लीडर मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल ने पहले एतराज़ किया, अल्लाह ताला ने उनको ख़ामोश करवा दिया कि तुम्हारा एतराज़ नहीं बनता। और अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से एक बहुत बड़ी निशानी के लिए ताबूत को उनके पास वापस भिजवा दिया और फरमाया कि देखो तुम्हारे ऊपर रब का कितना करम है कि जिस चीज़ को लेने के लिए तुम इतने अरसे से खज्जल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अल्लाह का हुक्म मानने पर अल्लाह ताला ने तुम्हें वो इनाम तुम्हारे ऊपर कर दिया, वो चीज़ तुम्हें वापस दिला दी जिसके लिए तुम बड़े परेशान हुए बैठे थे। अब लीडर मुकर्रर हो गया, अब जिहाद के लिए निकल रहे हैं, जिहाद के लिए निकल रहे हैं। चूँकि तालूत जो थे वो बड़े ज़िरक थे, बहुत ज़्यादा फ़हम व फ़रासत रखने वाली शख्सियत थी जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे जो लोग मेरे साथ चल पड़े हैं, मैं ज़रा चेक तो करूं कि इनमें लड़ाई के वक्त वहाँ पर कितने खड़े होने वाले हैं। ये ना होवे कि ये तो सारे तो जाते पे ने, जो मौका आए, जब वक़्त आए, इन्हें जो कोई भी ना लभे है भी। तो उन्होंने इसका इम्तिहान लेने के लिए एक अजीब तरीका इख्तियार किया। तर्जमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फलम्मा, फिर जब, फसला, जुदा हुआ, तालूत बिल जुनूद, लश्करों को लेकर, यानी जिस जगह पर वो पड़ाव किए हुए थे, जिस जगह पर वो रह रहे थे, उस जगह से जुदा हुआ लश्करों को लेकर। बिल जुनूद, जुनूद जुंद उनकी जमा है, जुंद उनकी जमा है। जुंद कहते हैं लश्कर को, जुनूद कई लश्करों को, कई लश्करों के साथ तालूत जो है वो अपने उस इलाके से, अपने उन घरों से निकले, जुदा हुए। काला, कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, मुब्तलीकुम, बेशक अल्लाह ताला मुब्तलीकुम, आजमाइश करने वाला है तुम्हारी, बिनहरिन, पानी की एक नहर से, पानी की एक नहर के ज़रिए तुम्हारी अभी आजमाइश होने वाली है। फमन शारिबा मिन्हु, पस जिसने उस नहर से, उस नदी से पी लिया, फलैसा मिन्नी, पस उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वमन लम यतअमहु, और जिसने ना चखा उससे, फ़इन्नहु, पस बेशक वो, मिन्नी, मुझसे है, इल्ला, सिवाय, मन इग़तरफ़ा, जो भर ले, गुरफ़तन, चुल्लू बियदिही, अपने हाथ से, सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो वो अलग बात है। डीक ला के और सैर होकर पानी पीना, इससे अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, मना कर दिया, तुम्हारी आजमाइश है। फशारिबू, पस पी लिया उन्होंने, मिन्हु, उससे, इल्ला, सिवाय, कलीलन, थोड़े, मिन्हुम, उनमें से, थोड़ों के सिवा बाकी सब ने क्या कर दिया, पानी खूब सैर होकर पी लिया। फलम्मा, फिर जब, जावज़हू, जाविज़ू का मतलब होता है तजावुज़ करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बस जब वो, उसने उससे तजावुज़ किया, पार हो गए, वो, वल्लज़ीना, और वो, आमनू, जो ईमान लाए थे, माअहू, उसके साथ, जब वो और उसका जो लश्कर था वो उस नहर से पार हो गए और ईमान वाले भी, कालू, तो कहने लगे, ला ताक़त लना, ला ताक़त, नहीं है ताकत, नहीं है हिम्मत, लना, हमारे लिए, अल यौमा, आज के दिन, बिजालूता,
साथ जालूद के लड़ने की, व जुनूद और उसके लश्करों के साथ। जालूत कुफर की तरफ से एक नुमाइंदा कमांडर था, जिसके नीचे एक बहुत बड़ी नफरी को अहले कुफर की इस्लाम के साथ, दीन के साथ मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए निकली थी। तो फरमाया जो ही वो उस नदी से पार हुए, नहर को क्रॉस किया, तो साथ ही जो लोग थे कमज़ोर, तो वो कहने लगे जालूत के लश्कर को देखकर कि आज के दिन जालूत और उसके लश्कर के साथ लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं। क़ाल अल्लज़ीना, ये तो था एक गिरोह का तज़किरा। क़ाल, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ुल्लाह, अल्लाह से मुलाकात करने वाले, उनके अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। तो जो इस बात का यकीन रखते हैं, फरमाया उन्होंने क्या कहा, कम मिन फ़ियतिन, कितनी ही जमातें, क़लीलतिन, जो थोड़ी सी थी, गलबा पाया उन्होंने, फ़ियतन कसीरा, बहुत सारी जमातों पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से वो कई जमातों पर गालिब आ गई। वल्लाहु, और अल्लाह, मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा तुम सब्र करो, इस्तिकामत के साथ डटे रहो। दुश्मन इंशाअल्लाह दुम दबा कर भाग जाएगा, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह अता फरमाएगा। तर्जुमा दोबारा से देखें। फलम्मा, फिर जब, फसल तालूत बिल जुनूद, तालूत अपने लश्करों को लेकर जुदा हुआ। क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम, तो कहा तालूत ने अपने सारे लश्कर के साथ, बेशक अल्लाह ताला आज़माइश करने वाला है तुम्हारी, बेनहरिन, एक नहर से, फमन शरिबा मिन्हु, और जिसने इससे पी लिया, फलैसा मिन्नी, पर उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फलम्मा, फशरिबू, पस पी लिया, मिन्हु, उससे, इल्ला, सिवाय, फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, पस जो कोई उससे पिएगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वमन लम यतअमहु, और जो कोई ना चखेगा उससे, फ़इन्नहु, पस बेशक वो, मिन्नी, मुझसे है, इल्ला, सिवाय, मन इग़तरफ़ा, जो भर ले, गुरफ़तन, चुल्लू, बेयदिही, अपने हाथ से, यानी जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, यानी एवं संग गिला करने वास्ते, हाँ जी, तो फिर ओदे वास्ते कोई मसला नहीं है, लेकिन फुल सैर होकर पीना, इसकी मुमानियत आ गई। फ़शरिबू, पस पी लिया उन्होंने, मिन्हु, उससे, इल्ला, सिवाय, क़लीलन, थोड़े, मिन्हुम, उनमें से, थोड़े लोगों के सिवा बाकी सारे इस आजमाइश में क्या हो गए, फेल हो गए। फलम्मा, फिर जब, जावज़हु हुआ, बस जब वो क्रॉस कर गया, वो और वल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, माअहु, उसके साथ ईमान वाले थे, और वो जब उन्होंने इस नहर को क्रॉस कर लिया, क़ालू, तो कहा उन्होंने, ला ताक़त लना यौम, नहीं है कोई भी ताकत आज हमारे लिए, आज के दिन, बिजालूत व जुनूदी, जालूत और उसके लश्करों के साथ मुकाबले की। क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जो गुमान रखते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ुल्लाह, अल्लाह से मिलने वाले हैं। कम मिन फ़ियातिन, कितनी ही जमातें हैं, क़लीलतिन, छोटी छोटी, ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, जिन ग़लबत, जो गालिब आई, जो गालिब आ गई, फ़ियतन कसीरतन, बहुत बड़ी जमातों पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु, और अल्लाह, मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा तुम सब्र से काम लो, ये ना देखो कि वो कितना बड़ा लश्कर है और हम तादाद में कितने थोड़े हैं, वो तादाद में कितने ज़्यादा हैं, इस बात पर गौर ना करो, क्योंकि फ़तह जो है उसके अंदर तादाद मैटर नहीं करती, वसाइल मैटर नहीं करते, बल्कि असल मैटर करती है। तो क्या चीज़ है? अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। अल्लाह अकबर। मुहतरम भाइयों, आज के सबक में चूँकि ये वाक़या बनी इसराइल की कौम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत बड़ी इसमें नसीहत है। एक वक़्त का जो कमांडर है उसको चाहिए कि वो अपने
इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसके ज़ेर असर वो कितनी उसकी बात मानते हैं, कितनी उसकी इताअत करते हैं। ये ना हो कि उसको पता ही ना हो, उसने कभी जांचा ही ना हो, कभी इम्तिहान ही ना लिया हो, और जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर एक बंदा भी ना मिले। तो इस तरह का जो कुर्बानी वाला मामला है, इताअत वाला मामला है, जफाकशी वाला है, मैदान जंग में उतरने का मामला है, इसकी जो है इसका एतमाद और इसका टेस्ट जो है मैदान में उतरने और मार्का पेश आने से कबल ही बंदे को ले लेना चाहिए। तो तालूत ने भी ऐसे ही किया कि वो उस कौम की इताअत, जफाकशी, भूख प्यास, मैदान के अंदर मैदान जंग में सब्र का मुजाहरा करना, इन सब चीज़ों का इम्तिहान लेना उन्होंने ज़रूरी समझा। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है इस बात से कि जब बंदा ट्रेनिंग के दौरान, आम उसके दौरान देखें ना, जितनी भी रेगुलर फोर्सेस हैं तो उसमें वो भर्ती करने के बाद उसका स्टेमिना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेमिना बनाते हैं। उसकी रेस लगवा रहे हैं जनाब, उसको वेपन चलाना सिखा रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो ये उसका क्या होता है? स्टेमिना बनाया जा रहा होता है और उसको ये ज़हन दिया जा रहा होता है कि तू इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतनी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल होता है। और मोहतरम भाइयों, इसी तरह से इस ट्रेनिंग से और इस आजमाइश से एक और चीज़ भी सामने आती है, और वो होता है कि हर इंसान को पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कितने पानी के अंदर हूँ, है जी। और जो लीडर होता है उसे भी पता चल जाता है कि कौन क्या काम कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवर, कि बंदा अपने आप को तलाश करे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। भाइयों, ये भी बड़ा ज़रूरी अमल है। तो ट्रेनिंग के अंदर बिलखुसूस और लीडरशिप में जो है इन चीज़ों का बड़ा इम्तिहान लिया जाता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ डिस्कवर, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस काम के लिए सूटेबल हूँ। देखिए, जितनी भी फोर्सेज है उसके अंदर बाकायदा तौर पर क्या हैं? शोबे हैं। ये इंजीनियरिंग है, अब उसको पता है अब इंजीनियरिंग में जाने वाले कौन लोग होंगे? साफ ज़ाहिर है जिनको पुल बनाने आते हों, गाड़ियाँ ठीक करनी आती हों, जिनको जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी पर उबूर हो, वही इंजीनियरिंग कोर्स में जाएंगे ना। इसी तरह से जो आम फौजी है उसको दौड़ने भागने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से जो एयरफोर्स है उसके अंदर जहाज़ चलाने की बंदे को ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहाज़ के अंदर बड़े देर तक रहने की ट्रेनिंग उसको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब जो जहाज़ चलाने वाला है उसको अगर पैदल लड़ने के लिए कहा जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और जो पैदल चलने वाला है तो उन जहाज़ में उसके जहाज़ के कॉकपिट में बिठा दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। समझ आई बात की? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सेल्फ डिस्कवर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ पैदा करने के लिए कमांडर जो लीडर होता है उसको चाहिए कि वो इम्तिहान ले, और इम्तिहान जब ले लिया जाता है तो फिर वो सिलेक्शन करता है कि इसको मैं किस काम के ऊपर लगा सकता हूँ। तो इसीलिए बार बार कहा गया कि अमीर की इताअत की जाए। क्या की जाए? अमीर की इताअत की जाए। बड़े फ़ायदे अमीर की इताअत के। और जो कौम, जो इदारा मुनज़्ज़म नहीं होता, जिसके अंदर कोई चेक बैलेंस नहीं होता, जिसमें इताअत वाला मादा नहीं होता, वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। कोई भी इदारा, कोई भी फोर्स तब तक कामयाब हो सकती है जब उसके अंदर इताअत वाला मामला क्या है? ज़बरदस्त किस्म का है। मिसाली इताअत होगी तो भाइयों कामयाबी होगी, और अगर मिसाली इताअत नहीं है, मिसाली इताअत नहीं है और उसके अंदर एवें खामखा लगे ने साढ़े नाल, एवें जनाब करते रहते ने, इत्थे एवें सानू फाइल आया ने, अगर इस तरह की सोच पाई जाती है तो मोहतरम भाइयों फिर बहुत जल्द फतह आई हुई भी शिकस्त के अंदर बदल जाती है। आप देख लें ओहद के मौके पर क्या हुआ था, यही कुछ हुआ था ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा कर दिया था 50 तीर अंदाजों को कि यहाँ से नहीं हिलना जब तक मेरा हुक्म ना आए। अब फतह हो गई, उन्होंने समझा कि अब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो भाइयों, हालांकि ज़रूरत थी कि नहीं थी? ज़रूरत थी वहाँ पर खड़े रहने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के इंतज़ार की क्या थी? ज़रूरत थी। तो भाई जो चीज़ लीडर देख रहा होता है वो चीज़ आम आदमी
नहीं देख रहा होता, इसलिए बार बार इताअत का हुक्म दिया गया है। तो भाई इसके अंदर वो खाने पीने की भी पाबंदी लगा सकता है, इसके अंदर वो सोने की पाबंदी भी लगा सकता है, भाई सोना नहीं, इसके अंदर वो और भी किसी चीज़ की भी पाबंदी लगा सकता है। मसलन जदीद दौर के अंदर, अब तो उन्होंने नहर की बात की थी, नहर पर आजमाया था, आज के दौर में मोबाइल यूज़ करने पर भी आजमाया जा सकता है। भाई मोबाइल नहीं यूज़ करना, साफ ज़ाहिर है, अगर फौज सारी सारी राती सारी मोबाइल लगी रहेगी तो दिने लड़ना पै जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं समझ आई बात की। यानी ये जदीद हर वक्त हर दौर के अलग अलग तकाजे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने आजमाया उनको कि पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। तो आज के दौर में कोई और आजमाइश भी हो सकती है, कोई और पाबंदी भी हो सकती है, समझ आ रही बात की। तो इस एतबार से जो कह लें कि इताअत है, फर्माबरदारी है, वो बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। बाज़ औक़ात वो नहर के ऊपर पहुँचा कर भी बंदे को सब्र का दर्स देता है कि कोट भी नहीं पड़ना है जी। और बाज़ औक़ात जो है मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने लेकर आज़माता है, जाने लेकर आज़माता है। और कुछ लोग जो है वो छोटी छोटी पाबंदियों पर एहतजाज करने लग जाते हैं कि ये क्या हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो जो एहतजाज करने वाले होते हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं, और जो सब्र करने वाले होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। समझ आ गई बात की। तो इस एतबार से मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हौसला दिया। ईमान वाले जब नहर से पार हुए, जिन्होंने फुली इताअत की थी और पानी को चखा तक नहीं था, वो लोग कामयाब रहे और उन्होंने जालूत का मुकाबला किया। जालूत एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया था, लेकिन उसको देखकर कुछ लोग घबरा गए, डर गए कि अब हमारे अंदर इसकी मुकाबले की हिम्मत नहीं है। तो अहले ईमान ने, जिनका गुमान था कि अल्लाह से मुलाकात होने वाली है और अगर हम कट गए, मर गए, शहीद हो गए तो अल्लाह से मुलाकात होगी, इसमें क्या हर्ज वाली बात है। और फिर जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। और जो अल्लाह किसी मुलाकात को पसंद नहीं करता, जो मौत से नफरत करता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। तो भाइयों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को जमा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ना डगमगाना है, ना घबराना है, ना परेशान होना है, क्योंकि फतह और कामयाबी जो है इसका फैसला वो तादाद की किल्लत या कसरत के ऊपर नहीं है, बल्कि असल चीज़ जो है वो अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कोड करना चाहूँगा कि बनी इसराइल जो थे वो नस्ली मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे? नस्ली मुसलमान थे। जबकि सहाबाए किराम या जो लोग उस नहर के पार गए थे वो शऊरी मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे? शऊरी मुसलमान थे। आज हम भी नस्ली मुसलमान हैं, 5 पुश्तों से 10 पुश्तों से हम क्या हैं? नस्ली मुसलमान आ रहे हैं, अमली तौर पर बिल्कुल निखट्टू और बिल्कुल कमज़ोर, है जी। शऊरी मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी कुफर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, जो शऊरी मुसलमान है। तो भाइयों, हमें भी शऊरी मुसलमान बनना है, शऊर की आंख को हमने खोलना है। शऊरी मुसलमानों को ही कामयाबी मिलती है, नस्ली मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिला करती। तो हम शऊरी मुसलमान बने। तो भाइयों, यहाँ पर ज़बरदस्त हमें सबक मिल रहा है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, सेल्फ डिस्कवर करना है, अपने आप को जांचना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खड़े होकर इंशाअल्लाह हमने दुश्मन को ललकारना है और दुश्मन का मुकाबला करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखें तो आप 3000 का लश्कर जंग मूता में, 3000 का लश्कर 2 लाख का मुकाबला किया उन्होंने। कितने का? 2 लाख का मुकाबला किया 3000 के लश्कर ने। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो भाइयों, इसमें किल्लत और कसरत जो है वो मैटर नहीं करती। तो आज भी जब हम दुश्मन को देखते हैं कि अच्छा इंडिया इतना बड़ा मुल्क, इतनी इकॉनमी है उसका, यानी, और आज अरबों को यही तो कीड़े पड़े हुए हैं, यही तो बीमारी उनको पड़ी हुई है। वो जनाब कहते हैं नहीं, बड़ी मंडी है, लिहाजा हमने उनके साथ लड़ना नहीं है, ना उनको हमने आंखें दिखानी है, वो जो मर्जी मुसलमानों के साथ कर ले, हमने उसके साथ करनी है। तो क्या करनी है? तिजारत करनी है। अब यही तो मसला है। तो भाइयों, मुसलमान जब तक शऊर की आंख नहीं खोलते, उस वक़्त तक यही हालत बननी रहेगी। फ़लस्तीन कट रहा है, कश्मीर कट रहा है, मोहतरम भाइयों, खून मुसलमानों का बह रहा है। सबसे सस्ता खून जो है इस वक्त किसका है?
मुसलमानों का है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। तो भाइयों, ऐसे में जब तक हम शऊर की आंख नहीं खोलते उस वक्त तक कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब्र करने वालों में से बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिहाद करने वालों में से बनाए, खड़े रहने वालों में से बनाए, इस्तिकामत वालों में से बनाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दे तो शहादत और ईमान की मौत से नवाजे। देख लीजिए जो बात सब बनाए तो